वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नई थ्योरम लेके आया। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में थ्योरम करवा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें भी हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रिजल्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। जहां पर यहाँ पे यूनियन है वहां यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, जहां इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन कर दिया। यानी हमारे पास ये जो सिमिलर दोनों थ्योरम है ये सिमिलर है। ठीक है, एक को प्रूफ कर लोगे दूसरी अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड का आपको प्रूफ करना है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम फिर एक लेक्चर बना देंगे इस थ्योरम के ऊपर। तो अगर हमें इस थ्योरम का इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट है ए इक्वल टू बी, अगर उनको इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए को कंटेन या इक्वल करना पड़ेगा बी के अंदर और बी को कंटेन या इक्वल करना पड़ेगा ए के अंदर। यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे कि कोई एलिमेंट हम ए से लेके चलते थे और वो एलिमेंट किसके अंदर दिखा देते, हम बी के अंदर दिखा देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो भी हम कोई भी ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम उठा रहे हैं तो किसके अंदर जा रहा है, बी का जा रहा है। तो यानी कि क्या होगा कि ए हो कंटेन हो जाएगा बी के अंदर। सिमिलरली हमें इसके अंदर करना है। ठीक है ना, जब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कंटेन कराएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर। और दूसरा हमारा काम होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी किसके अंदर कंटेन इक्वल कराए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये फर्स्ट हो जाएगी, हमारी सेकंड हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को प्रूफ कर देते हैं तो हमारी जो थ्योरम है ये क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी और इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले हम इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। ठीक है, अगर हमने इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाया और वो एलिमेंट हमारा इसके अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सभी के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। यानी ये जो सेट है वो कंटेन हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो चलो हम इसको प्रूफ करते हैं कि x अगर हमारा बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर तो x हमारा क्या होगा, ए के अंदर भी होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी x एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी के अंदर है तो इसका मतलब क्या होता है, x हमारा या तो ए में होगा या बी में होगा। इन दोनों में से एक सेट के अंदर अगर हमारा x हो गया तो यूनियन के अंदर अपने आप चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि x हमारा ए के अंदर भी हो सकता है और x हमारा बी के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर x ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो x या तो ए के अंदर होगा और x बिलोंग करेगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। अब कह रहा है कि जो x है वो हमारा बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है। यानी अगर हमारा x बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है तो x दोनों के अंदर होगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में आने के लिए उस एलिमेंट का दोनों में होना जरूरी है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि x जो है वो b के अंदर भी होगा एंड x हमारा c के अंदर होगा। देखो यहाँ पे मैंने और का यूज किया है, यहाँ पे मैंने एंड का यूज किया है। एंड का मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट्स वो दोनों के अंदर है। और का मतलब क्या है, या तो इस सेट के अंदर होगा या वो इस सेट के अंदर होगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक्स ए और। अब x हमारा a के अंदर भी है और x हमारा b के अंदर भी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो a यूनियन b और a यूनियन c बनाना है तो हमें x एक में ही लेके आएंगे। अगर एक में भी हुआ तो यूनियन में वो अपने आप चले जाएगा। तो यहाँ से हमारा या तो x a में होगा और x b में है एंड x a में होगा और x किस में होगा, c के अंदर होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, और का यूज है तो हमारा x किसके अंदर बिलोंग हो जाएगा, a यूनियन b के एंड x बिलोंग होगा a यूनियन c के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये स्टेटमेंट मिल गई। अब हमारा एंड का मतलब क्या है कि x a यूनियन b के अंदर भी है और x हमारा a यूनियन c के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों के अंदर होगा और दोनों के अंदर होगा तो यानी इंटरसेक्शन के अंदर होगा। तो जो x है हमारा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर, हमारा वो क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम लेके किस में चले थे कि जो x हमारा एलिमेंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर था,
लेकिन वो आ कहाँ गया हमारा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो भी एलिमेंट होगा इसके पास वो किसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके अंदर कंटेन और इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर हो जाएगा, ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट आ गई। सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम x इसके अंदर लेके चलेंगे और हम दिखा किसके देंगे, इसके अंदर हम वो x एलिमेंट आ गए। इसका मतलब क्या होगा, इसके सभी के सभी एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे। तो हम क्या करेंगे कि x हमारा है वो a यूनियन b a यूनियन c के अंदर है। तो हमारा इंटरसेक्शन है यहाँ पे, यानी कि x हमारा इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो x हमारा जो है वो a यूनियन b एंड x जो बिलोंग करेगा a यूनियन c के अंदर, क्योंकि x हमारा जब इंटरसेक्शन के अंदर होता है तो वो जो एलिमेंट होता है वो दोनों सेट्स के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर होगा। अब यूनियन है x यूनियन a यूनियन b के अंदर है, यानी कि x चाहे a में भी हो सकता है और b में भी हो सकता है। अगर इनमें से एक में भी होगा तो वो यूनियन के अंदर होगा, यानी कि x जो हमारा है या तो a में होगा और x जो हमारा b में होगा एंड, और x हमारा या तो a में होगा और x या होगा हमारा c के अंदर होगा। हमें चाहिए क्या, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, यानी जो x हमारा होगा वो b और c दोनों के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि x हमारा a के अंदर होगा एंड और x जो हमारा है वो b के अंदर है, ठीक है ना। एंड x हमारा a के अंदर हम ले चुके हैं, तो x हमारा किसके अंदर है, c के अंदर है। क्योंकि हम तो इस स्टेटमेंट को देख के चलेंगे ना कि हमें कैसा सेट बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा x a के अंदर है और x हम देख सकते हैं कि x b के अंदर भी है एंड x c के अंदर भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। तो x जो हमारा होगा वो b इंटरसेक्शन c के अंदर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, x a के अंदर है और x किसके बिलोंग है, b इंटरसेक्शन c के अंदर है। यानी इन दोनों में से अगर एक के अंदर भी होगा तो वो यूनियन के अंदर भी होगा। तो यहाँ से x हमारा किसके होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c के अंदर चला जाएगा, ठीक है। हम लेके अंदर किसके अंदर लेके चले थे कि x जो हमारा है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के अंदर है। हमारा कहाँ गया कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c के अंदर कर रहा है, यानी इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी इसके अंदर क्या होंगे, कंटेन हो जाएंगे या इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c है वो कंटेन या इक्वल होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c होगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट आई है और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से हम कह देंगे कि हमारे पास ये दोनों है, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि कोई भी दो सेट्स है वो एक दूसरे के अंदर कंटेन है तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। और यहाँ से जो हमारी थ्योरम थी उसका प्रूफ हो जाएगा कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो हम एग्जांपल्स करेंगे कि हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। आपके पास गिवन सेट्स दिए हुए होंगे, a b और c दे भी सकता है, d भी दे सकता है, और उनमें से आपसे पूछेगा कि आप a और b के ऊपर अप्लाई करके आप इस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। आपको यूनिवर्सल सेट भी दे देगा, ये हमारे पास जो सेट सबसेट्स है वो इस यूनिवर्सल सेट के हैं, और आपको इस थ्योरम को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो एक एग्जांपल लेते हैं हम सबसे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सबसेट्स दे रखे हैं इस गिवन यूनिवर्सल सेट के। तो हम इन सेट्स सबसेट्स की सहायता से हमें जो स्टेटमेंट दे रखी थी, जो थ्योरम थी, हम उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमारे पास ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है, और हमें इस जो थ्योरम है हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चेक करने हैं क्या इक्वल आती है हमें। तो हमारे पास जो ए सेट है वो गिवन दे रखा है कि 2, 4, 6, 8 और 10, जबकि बी हमारा जो सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके साथ जो हमारा सी सेट है वो हमारा क्या है, 2, 6, 7 और 10 है। ये वैसे सभी के सभी ए, बी और सी क्या है, सबसेट है, किसके हैं, इस गिवन यूनिवर्सल सेट के हैं। इसके बाद हमें करना है कि वेरीफाई करना है, और हमें जो
वेरीफाई किसके लिए है, हमें इस गिवन थ्योरम के लिए करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे पास देख सकते हैं ये जो हमारा बी सेट्स है इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर ये गिवन एलिमेंट्स है। जबकि सी जो हमारा है उसके अंदर है हमारा 2 6 7 और 10 है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो इन दोनों सेट्स के क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 है, नहीं है, 2 बिल्कुल है भाई, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, हो जाएगा, 7 यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद 10 नहीं है। तो ये जो हमारा होगा वो बी इंटरसेक्शन सी सेट आ गया। क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या करना है, यूनियन करना है, किसके साथ, ए सेट के साथ। यानी इस सेट का हमें ए सेट के साथ क्या करना है, यूनियन करना है। जो कि हमारा ए सेट है वो क्या है, ये सेट है। जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, हम ए और बी के एलिमेंट लेंगे और या दोनों के हम एलिमेंट लेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स हमारे रिपीट होंगे हम उनको बार बार नहीं लेंगे। तो हमारा यहाँ से जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, हम देख सकते हैं हमारे पास 2 है, वही लिख देंगे। 6 और 7, जब हमारा 6 है, 7 इसके अंदर नहीं है तो लिख दिया हमने। फिर 2 हम लिख चुके हैं, 4 आ जाएगा, 6 भी हम लिख चुके हैं, 8 आ जाएगा हमारा, और 10। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया वो हमारे पास क्या है, 2 6 7 4 8 और 10 इस सेट के हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है, क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड, और चेक करेंगे कि जो हमारा सेट आएगा, ये बल्कि एक सेट आएगा, वो इस सेट के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। हमारे पास ए गिवन सेट दे रखा है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10 है। जबकि बी के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो इसका यूनियन करना है तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख देते हैं हम, 2 4 6 8 और 10। अब हम बी सेट के अंदर देखते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे उनको हम सभी को यहाँ पे इस सेट के अंदर लिख देंगे। तो 1 नहीं लिखेगा तो हमें हो जाएगा, 2 हमारा रिपीट हो रहा है, 3 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि हमारा 4 रिपीट हो रहा है, 5 भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, 6 हमारा रिपीट हो गया है, 7 भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो ए यूनियन बी आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देख सकते हैं 2 हमारा सी के अंदर है, तो 2 हमारा यहाँ भी है, रिपीट हो रहा है, यानी ए के अंदर भी है। 6 हमारा ए के अंदर भी है, रिपीट हो रहा है। 7 हमारा नहीं है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। इसके बाद 10 है हमारा, 10 ए के अंदर भी है, वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा ए यूनियन सी आ गया और ए यूनियन बी आ गए। अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, यानी इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो उसका हमें एक सेट बनाना है। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, 8 कॉमन हो गया और 10 कॉमन हो गया, ठीक है, और ये 7 कॉमन हो गया। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 2 4 6 8 और 10 और 7 आ गया। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। तो हम इन दोनों सेट्स को क्या करेंगे, चेक आउट करेंगे। 2 है, 4 6 है, 7 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 10 भी है। यानी कि ये सेट हमारा इस सेट के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई होगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो बाई एग्जाम्पल से भी हमारे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नई थ्योरम करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। नेक्स्ट लेक्चर आने तक बाय बाय।